मुक्ता चली गई, सावित्री की सबसे अच्छी दोस्त। समाज के नियम हमेशा हमारे खिलाफ क्यों? तुम्हारे इस सवाल का जवाब तो मेरे पास नहीं है। हो सकता है अगर तुम बड़ी हो जाओ तब तुम्हें इस सवाल का जवाब मिलेगा। मैं ज्योतिबा को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो कभी कोई भी गलत रास्ता अख्तियार नहीं करेगा। विधर्मी है तुम्हारी मुल्की, विधर्मी, और विधर्मी की शादी होना इस जन्म में असंभव है। ब्राह्मण देव, लेकिन कुछ तो उपाय होगा ना? आप जो कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। सावित्री पुस्तक पढ़ रही है। आज ही को बताना पड़ेगा। अहो आजी, क्या हुआ रे आभा? वो जो सावित्री है ना, क्या क्या उसने अभी? मैंने उसे पुस्तक पढ़ते हुए देखा था। पुस्तक? कैसी पुस्तक? पता नहीं, लेकिन मैंने उसे अपनी आंखों से देखा पुस्तक पढ़ते हुए। खंडोबा, ये मुलगी भी ना। क्या कर रही है तुम? कुछ नहीं अच्छी, बस इस किताब में जो चित्र है ना उसको देख रही हूँ। ये किताब मुझे नन ने दी थी। देखो ना अच्छी, आप भी देखो कितने सुंदर है। हम तुझे सही कह रहे थे। सारा दोष इस मुल्की में है। विधर्मी हो गई है ये मुल्की। ला ये किताब। नहीं अच्छी, सावित्री, अच्छी किताब ला। मन बिगाड़ कर रखा है इस किताब में। तो ये किताब अच्छी मुझे नहीं है। किसी ने तेरा मन बिगाड़ कर रखा है। विधर्मी हो गई है तू। अच्छी। ला, मैंने कहा ना। अच्छी अच्छी। देखा तुमने? देखा? इसे कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। हाँ, ना आज ही ये जानती थी कि वो किताब में क्या लिखा है, नहीं वो जानती थी कि सावित्री को पढ़ना आता है नहीं, फिर भी वो पन्ना क्यों पलट रही है। उसके लिए बस इतना काफी था कि एक मुलगी के हाथ में किताब है। ये देखते ही उनका गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया और उसने वो किताब सावित्री से छीन ली। वो सावित्री की खुशी के लिए सब कुछ कर रही थी ना, व्रत, त्योहार, ब्रह्मभोज, यहाँ तक कि उसकी शादी भी। लेकिन काश वो ये समझ पाती कि सावित्री की असली खुशी किन चीजों में है। कैसे समझती? कैसे समझती? उनकी आंखों पर तो पंतो जी की पट्टी बंधी हुई थी ना। बस उनके लिए एक मुलगी के हाथ में किताब होना मतलब उसका विधर्मी हो जा। काश आज ही पढ़ पाती तो उस किताब को पढ़कर ये समझ पाती कि उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि उसे छीनकर फेंक दिया जाए। अगर
अगर वो पढ़ सकती तो पंतो जी जैसे लोगों का षड्यंत्र कैसे कामयाब हो जाता। मैं समझ सकती हूँ कि सावित्री का उस किताब के प्रति कितना लगाव रहा होगा, क्योंकि वो किताब उसे तब मिली थी नंद से जब उन्होंने पढ़ने की सारी उम्मीद खो दी थी। ये किताब उनके लिए एक नई उम्मीद की तरह रही होगी। हाँ, ये किताब उसके लिए उम्मीद से भी अधिक एक प्रेरणा की तरह थी। जीसस के जो चित्र इस पुस्तक में थे वो सावित्री को प्रेरणा देते थे। वो देख रही थी कि एक आदमी को इतना सताए जाने पर भी बिल्कुल नीडर होकर अपनी बात समाज के सामने वो कैसे रख। सावित्री को कहीं ना कहीं इस पुस्तक से बल मिलता था और इसलिए अपनी आजी से ये पुस्तक वापस लेने के लिए उसने हर संभव कोशिश की। सावित्री, ये किताब मुझे दे। अजी मान जाओ ना। अजी मुक्ता के बाद यही मेरी सहेली है, इसे मुझसे मत छीनो अजी। चुप कर कहा ना मैंने। सहेली और पहेली की उम्र चली गई, अब तेरी शादी की उम्र हो गई है। कुछ सीख जरा जरा ना, काम में ध्यान लगा, पूजा अर्चा में ध्यान लगा। आई बड़ी अजी, इसमें पुस्तक की कोई गलती नहीं है। अजी आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी, पर मुझे पुस्तक लौटा दो ना अजी। जितनी चाहे नाक रगड़ ले तू, ये पुस्तक तुझे नहीं मिलने वाली है, मतलब नहीं मिलने वाली है, बस। अजी सावित्री, जिस चीजों को तू जानती तक नहीं है उसके लिए तू इतना रो रही है। तुझे पता भी है, अरे इसी विधर्मी पुस्तक के कारण तेरी शादी नहीं हो रही है। अरे तेरी भलाई के लिए कर रही हूँ सब कुछ मैं, और तू है कि रोई जा रही है। इसमें इस पुस्तक की कोई गलती नहीं है अजी। देख, मैंने एक बार कहा ना, या अज्जी से बड़ी एक किताब हो गई तुझे। देख बाड़ा, जब तक ये किताब तेरे पास रहेगी ना तुझे अक्ल नहीं आएगी। आज तो इस किताब को मैं नष्ट करके ही रहूंगी। अजी नहीं। छोड़। अजी अजी नारी के लिए मेरी पुस्तक। घर से बाहर जाती थी मगर हर मोड़ पे नाका बंदी थी। मैम, काव्या बनर्जी, फाइनली गुड टू सी यू। कहाँ हो, क्या कर रही हो? मैम आप इतनी रात को यहाँ पर आ गई, आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? मेरी छोड़ो तुम, मुझे बताओ कि हुआ क्या। आई मीन व्हाट इज योर प्रॉब्लम? टेल मी द स्टोरी। एक्चुअली मैम मैं आपको बताने वाली थी। उस दिन जब मैंने भास्कर मंजुले का इंटरव्यू लिया, उसके बाद से ही मेरे दिमाग में ये चीज आ गई थी कि मुझे सावित्रीबाई फुले के बारे में जानना ही है। फिर मुझे पता चला कि थी मैम यहाँ तक की कहानी। वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये थी तुम्हारे नामदेव काका की कहानी, जिनके कारण हमारी काव्या एक जर्नलिस्ट से एक एक्टिविस्ट बन गई। ये तो मैं नहीं जानती कि मैं क्या बन गई हूँ।
लेकिन ये जरूर जानती हूँ कि नामदेव काका से मिलने के बाद मैं खुद को समझने लगी हूँ, इस दुनिया को समझने लगी हूँ। एक तरफ छल, कपट, लोभ, लालच और स्वार्थ से भरे लोग हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो इस दुनिया को बेहतर बनाने का सपना देखते हैं और उसी के लिए दिन रात जीते हैं। नामदेव काका ने मुझे उसी सपने से जोड़ दिया है। अब उसी को देखकर मुझे शांति मिलती है। तुम्हारे जैसी पॉप कल्चर वाली लड़की शांति और स्वप्न की बातें करने लगी है। स्ट्रेंज। कुछ तो बात है तुम्हारे नामदेव काका में। कुछ नहीं, बहुत कुछ। मैंने उनके जैसा जेन्युइन, स्वाभाविक, सहज व्यक्ति आज तक नहीं देखा। मैं हैरान रह जाती हूँ ये देखकर कि आज की जनरेशन सिर्फ और सिर्फ आंख बंद करके सक्सेस के पीछे भागती जा रही है, समाज कल्याण के नाम पर लुट रहा है। ऐसे में एक व्यक्ति अपना सब कुछ छोड़कर, सब कुछ लुटाकर गांव आ जाता है लड़कियों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि उसे लगता है कि 150 साल पहले सावित्रीबाई फुले ने जिस चीज की शुरुआत की थी उसे आगे बढ़ाने की जरूरत है। दुख तो बस इस बात का है कि आज भी उनके प्रयास को कोई नहीं समझ पाता। मैं समझ सकती हूँ काव्या, लेकिन अब मैं पूरी कोशिश करूंगी कि सावित्रीबाई फुले के नाम से इस गांव में अब एक स्कूल जरूर खुले। और तुमने बहुत अच्छा किया कि मुझे सब कुछ बता दिया। अब मैं खुद प्रदेश के शिक्षा मंत्री के पास जाकर उनसे बात करूंगी। मैम, आपको क्या लगता है वो मान जाएंगे? देखो काव्या, इस दुनिया में आसान तो कुछ भी नहीं। अब चाहे मंत्री हो या संतरी हो, पत्रकारों से तो सबका सामना होता है। हम उनका इतना प्रमोशन जो करते हैं, उनकी इतनी पब्लिसिटी जो करते हैं, अब वो इतना सा काम तो कर ही सकते हैं हमारा। अगर ये स्कूल यहाँ पर खुल जाता है तो सावित्रीबाई फुले और नामदेव काका दोनों के संघर्षों को एक नया आयाम मिलेगा। देखो काव्या, अब तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। अब तुम्हारे और नामदेव काका के साथ इस मिशन में मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। तुम देखना, विदिन 2 months इस गांव में सावित्रीबाई फुले नाम से गर्ल्स स्कूल जरूर खुलेगा। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आज तुम मेरे साथ आ गई तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि सावित्रीबाई फुले की पाठशाला अवश्य खुलेगी। हाँ हाँ, सावित्रीबाई का संघर्ष जाया नहीं जाएगा। बाबा, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? अरे आंखों में आंसू क्यों? बाबा जी ने मेरी पुस्तक छीन ली। अब वो उसे नष्ट करने जा रही है। तुम्हारी कौन सी पुस्तक? जीजस की, जो मुझे नान ने दी थी। हाँ। बाबा, मैं उसे पढ़ नहीं रही थी, मैं तो बस उसके चित्र देख रही थी, तो भी अज्जी ने वो मुझसे छीन ली। चलो ठीक है, रोते नहीं हैं? रोते नहीं। जो चीज हमसे छीन जाती है ना, वो हमें वापस भी मिलती है। बाबा, पर अज्जी ने कहा है वो उसे मुझे वापस कभी नहीं देंगी। वो भी उसे नष्ट करने जा रही है। सावित्री, मैंने कहा ना कि मैं तुम्हें तुम्हारी पुस्तक ला दूंगा। है? रोना नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारी पुस्तक को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें वापस ला कर दूंगा। सावित्रीची शपथ। अज्जी ने आपको भी नहीं दिया तो?
अच्छा, ऐसे कैसे? वो मेरी आई है, मुझे पुस्तक दे देगी। अच्छा ठीक है, कि मैं यूं गया और यूं आया, मैं अभी जाकर तुम्हारी पुस्तक लेकर आता हूं। तभी तो मैं सोचूं, मेरा धर्म कर्म फल क्यों नहीं रहा है? इस सावित्री की शादी क्यों नहीं हो रही? जब तक ये किताब उसके हाथ में है ना, कुछ नहीं होने वाला उसका। क्या करूं? इस किताब को तो आज मैं नष्ट करने वाली हूँ। आई! ना होने दे। आई! आई! अरे आई, ये क्या कर रही है? खबरदार, खबरदार, अगर आज तू बीच में कुछ बोला तो पहले से ही मुल्की को पगड़ी की तरह सर पे चढ़ा कर रखा है और अभी आ गया उसका पक्ष लेने। तुझे जो करना था ना तूने कर लिया, अब मुझे जो करना है ना मुझे करने दो। और मैं जो कर रही हूँ ना उसमें सावित्री की भलाई है, समझा? आई, मुझे लगता है तेरा खंडो इतना मूर्ख है। आई, मुझे पता है कि तू ये सब सावित्री की भलाई के लिए कर रही। आई, मैं तुझे यहाँ रोकने नहीं आया था। क्यों आया यहाँ पे तू? आई, अगर सावित्री ने कोई गलती की है तो उसकी सजा उसे जरूर मिलनी चाहिए। पर मैं ये कहता हूँ, इस पुस्तक को नष्ट करने की क्या जरूरत है? कि बेचारी तो बोल भी नहीं पाती। खंडो, अब कोई नई चाल चल रहा है क्या तू मेरे साथ? अच्छी तरह समझती हूँ मैं तुझे, आई हूँ तेरी। तुझे जो बोलना है ना वो साफ साफ बोल तू। आई, पर मैं कहता हूँ, इस पुस्तक को नष्ट करने की क्या जरूरत है? इस पुस्तक के कारण ही तेरी मुल्की की शादी नहीं हो रही है। और ये पुस्तक नहीं है, पाप है पाप। पाप को घर पे नहीं रखते। अब जो हो जाए ना, इस पुस्तक को नष्ट करना है बस। आई, मेरी बात तो सुन। अब कहने सुनने के लिए क्या रह गया? तू रुक अभी। रुक। तुझे इस पुस्तक को नष्ट करना है कर, लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुन। पुस्तक में सरस्वती का वास होता है। ऐसा ना हो अगर तू इस पुस्तक को नष्ट करने जाए और सरस्वती हम पर नाराज हो गई तो? अरे देवा, ये मुर्गी मुझसे आज क्या करवाने जा रही थी? अच्छा हो गया खंडो, तूने ये बात मुझे बता दी। बड़ा आदम होने से टला आज मेरे हाथ से। लेकिन ये पुस्तक मैं सावित्री को नहीं देने वाली हूँ बस। हाँ, तुम ये पुस्तक सावित्री को ना दो। एक काम करो, इस पुस्तक को ऐसी जगह छुपा दो जहाँ सावित्री इसे खोज ही नहीं सकती। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं पुस्तक को ना छुपा देती हूँ कहीं पे, ये ठीक रहेगा। चलो। तू कहाँ आ रहा है? पुस्तक को छुपाने। इतना मूर्ख समझ के रखा है तूने मुझे? अरे आई हूँ मैं तेरी, अच्छी तरह से समझती हूँ तुझे। अगर ये पुस्तक मैंने कहीं छुपा दी है, वो तुझे पता चल गई तो तू उसे नहीं बता देगा? आया बड़ा, कोई जरूरत नहीं आने की, मैं जाती हूँ। तू रुक यहीं पे। मुझे कुछ भी करके ये पता करना होगा कि आखिर आई ये पुस्तक कहाँ छुपाएगी। लेकिन अक्सर गलती सुधारने वाले को ही बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है। ये बाइबल तुम मेरी तरफ से गिफ्ट समझ के रख लो। ये हमेशा तुम्हें मेरी याद दिलाती रहेगी। अरे अरे ताई, ये आप क्या कर रही हो? अगर आप मेरे काम करोगी तो मी काय करना है? आप हटिए, मैं कर देती हूँ। शांता, तुझे आने की क्या जरूरत थी? अभी कल ही तो तेरी मुल्की की शादी हुई है, आज तो आराम करती। अरे क्या आराम करती ताई, मुझे तो पूरा घर जैसे काटने को दौड़ रहा है। मुझे तो हर जगह मुक्ता ही मुक्ता दिख रही है। आपको पता है ताई, मैं और मुक्ता इतनी बातें करते थे कि अब वो मेरी मुल्की का
सहेली ज्यादा हो गई थी, और जैसी अब मेरी सहेली बनी, अचानक से पराई भी हो गई। क्या करोगी? यही समाज की प्रथा है, और एक ना एक दिन तो लड़की को घर छोड़कर जाना ही होता है। तुम ये सोचो कि तुम्हारे कंधे का बोझ उतर गया। हाँ ताई, कंधे का बोझ तो उतर गया, मन का बोझ बढ़ गया है। क्या करोगी शांता? हम औरतों के भाग्य में यही सब लिखा होता है। जन्म से लेके मरण तक हम किसी न किसी बोझ के तले दबे रहते हैं, और फिर भी उस बोझ में हम जीना सीख लेते हैं। पर तुम मुक्ता की चिंता मत कर। तुम देखना, धीरे धीरे वो अपनी गृहस्थी में रम जाएगी, जैसे हम लोग रमे थे। और हम भी तो अपना घर बार छोड़कर आए थे ना, और आज ऐसा लगता है कि ये हमारा ही घर है। हाँ ताई, हंस के हो या रोके, रमना तो पड़ता ही है। अरे चलिए, आप उठिए, अब ये मैं कर देती हूँ। चलिए। ये सागरिका जी हैं, हमारी न्यूज चैनल की सीईओ। ये सावित्रीबाई फूले विद्यालय खुलवाने में हमारी मदद करने आई। गलती सिर्फ सावित्री की नहीं है, उसके पिता की भी है। मैं सावित्री के कल्याण के लिए ब्रह्म भोज करवाऊंगी। ये शुभ कार्य जितने जल्दी हो उतना सावित्री के लिए अच्छा होगा। हर बिगड़े घोड़े की एक ही दवा है, शादी। शादी? तुम उसकी शादी करा दो, अपने आप सुधर जाएगा।